थे क्या? मदरसे से निकलने वाले आप बताइए कितने वैज्ञानिक निकले हैं, कितने डॉक्टर निकलते हैं, कौन सी डिग्री मिलती है आप बताइए ना। देश के अंदर एक वो सैफ अली खान ने हिंदू बेटी से शादी नहीं की क्या? की है ना। एक बात बताइए कि भारत ने इतिहासों में पहला युद्ध कब किया? उसका शोएब मलिक, उससे शादी की ना। भारत ने कहा था ना कि गलत कर रहे हो, तो हमने तो पहले ही बता दिया था भविष्य कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है आपका भूत, क्योंकि आप करते क्या हो। इतना लंबा समय न्याय मिलने में मिल रहा है, उनको क्यों जेल में बिठा के बिरयानी खिलाई जा रही है? जिनके पास एक किताब वो भी उल्टी पढ़ते हो बंद कमरे में, और उसमें स्पष्ट रूप से एक बात कही जाती हो। आपको क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, या आपको क्या परेशानी है? शांति प्रिय कहा जाता है हमारे देश में एक समाज को, क्या वास्तविकता में उन्हें शांति प्रिय है? श्वेता याद है आपको? काजल याद है? काजल याद है? तो केवल सिर्फ एक ही पक्ष की बात क्यों कर रहे हो? भारत के अंदर जो भी हिंदू है, बताया जा रहा है कि हिंदू कट्टर हो गया है। हिंदू खुद कट्टर नहीं हुआ है, हिंदू को कट्टर बनाया गया है इंजेक्शन दे दे के, परेशान कर करके, तंग कर करके। वरना हिंदुओं में तो कहीं पे भी हिंसा करना सिखाया ही नहीं गया है। हमारे घर के बाहर अगर कोई मैं कुत्ते को लात मारूं तो सबसे पहले मेरी माँ और मेरा भाई मेरा गिरेबान पकड़ेंगे। हमारे में ऐसा नहीं किया जाता है कि कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है और ये देखा ये मेरे मजहब का है तो मुझे इसका विरोध नहीं कर सकता मैं। हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में गलत को गलत और सही को सही किया जाता है। औरतों को देवी माना जाता है, प्यार किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ऐसा होगा। तो आपको क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, या आपको क्या परेशानी है इस चीज़ से? है कि इस समय जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप घटनाओं को देख लीजिए। उज्जैन में देखिए जो है नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, मणिपुर देखिए, तो क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू श्रद्धा हिंदू नहीं थी? एक सेकंड, श्रद्धा हिंदू नहीं थी क्या? उसके एक एक टुकड़े का हिसाब कभी लिया आपने? जिसने किया था कभी आपने पूछा? निर्भया कांड में हिंदू नहीं थी? नहीं, निर्भया कांड का आपको याद है? मुझे बहुत सारे श्वेता याद है आपको? काजल याद है? काजल याद है? तो केवल सिर्फ एक ही पक्ष की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, हम अपराध को समर्थन नहीं देते, लेकिन क्रूरता के साथ किया गया अपराध और उस क्रूरता की श्रेणी को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, ये बताइए आप। उसके लिए तो अदालत है, कोर्ट है, न्याय है। अदालत है, कोर्ट है, न्याय है, ये मैंने मान लिया, लेकिन आप ये बताइए क्यों इतना लंबा समय न्याय मिलने में मिल रहा है, उनको क्यों जेल में बिठा के बिरयानी खिलाई जा रही है? श्रद्धा के हत्यारे के साथ अभी क्या हुआ? कुछ हुआ? काजल बेटी के साथ में क्या हुआ? कुछ हुआ? आज तक बिरयानी खिलाई जा रही है ना जेलों में बिठा के। 80 से 90 करोड़ हिंदू लड़के हैं। आप ये बता दीजिए किस हिंदू लड़के ने किस मुसलमान लड़की को मजहब के नाम पे कि भाई ये मुस्लिम है इस वजह से काटा मारा हो? किसने मारा है? मैं मुसलमानों के आपको ऐसे कितने दिखा सकता हूँ, मैं कॉपी भर सकता हूँ, इतने उदाहरण है। सर जी ने तो अभी जो इनकी जबान पे हैं वो 3-4 नाम बता दिए, लेकिन हम लिस्ट बना सकते हैं। आप मुझे 80-90 करोड़ हिंदुओं में आप ये बता दीजिए कि किस हिंदू लड़के ने किस मुसलमान लड़की को बात करके उसको प्यार में फंसाकर उसके टुकड़े करे हों? आप ये बता दीजिए मुझे एक नाम। शांति प्रिय कहा जाता है हमारे देश में एक समाज को, क्या वास्तविकता में उन्हें शांति प्रिय है? आपको लगता है? जिनके पास एक किताब वो भी उल्टी पढ़ते हो बंद कमरे में, और उसमें स्पष्ट रूप से एक बात कही जाती हो कि रमज़ान समाप्त होने के बाद काफिरों को घेरो, रोको, मारो, ये किसकी किताब में लिखा हुआ है? बताइए, किसकी किताब में लिखा हुआ है? हमारी तो नहीं लिखा है ना। ये जिसकी किताब में लिखा हुआ है वैसे ही तो बच्चे सीखेंगे जो पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी देखो मूर्खताओं की बात हमारे भारत की सरकारों का, 2 बच्चे पैदा करने का कानून का ज्ञान हमें देते हैं, 2 बच्चे पैदा करने का कानून का ज्ञान हमसे देते हैं, और हम ही से टैक्स लेके मदरसे और मस्जिद के मौलानाओं को तनख्वाह देते हैं। क्या पढ़ाने की? कि हिंदू काफिर है, ये पढ़ाने की? अरे साहब, बदल रहा है देश। हम शांति से हिंदू बन के जी रहे थे, लेकिन कट्टर हिंदू हम बन गए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कैसे? अगर मैं अपने धर्म की बात करता हूँ, मैं अपने सनातन की बात करता हूँ, और मेरा धर्म और सनातन के प्रति बात करना आपको कट्टरता लगता तो हमें स्वीकार है, हम कट्टर हैं। आपने कहा कि जो है मुसलमान क्या सही है, तो इसी देश में जो है एपीजे अब्दुल कलाम हुए, इसी देश में जो है अब्दुल हमीद हुए, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हर एक मुस्लिम जो है गलत ही है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को सम्मान नहीं दिया गया क्या? हम कहते तो हैं बनो ना एपीजे अब्दुल कलाम, देंगे सम्मान। बनाया था ना भारत का प्रथम नागरिक,
दिया ना सम्मान। अब आप कसाब बन के कलावा पहन के घुस जाओगे तो भैया पिछवाड़े पे चढ़ा दिए जाओगे, ये भी याद रखना। क्योंकि हमारे यहाँ कसाब नहीं, कलाम को मानते हैं हम, और कलाम की अगर सोच रखोगे तो आपको प्रणाम है। ये भारत की भूमि और इस भूमि पे जितने भी वीर हैं इन सबका आपको प्रणाम है। अगर कसाब बनोगे तो आपका अंतिम प्रणाम है, ये भी याद रखो। मंदिर और मस्जिद और मदरसों का जिक्र किया कि उसमें इस तरीके का ज्ञान दिया जाता है, तो क्या लगता है जो कांड होते हैं जिसमें जो है मुस्लिम लोग शामिल होते हैं उसमें मस्जिद और मदरसों का हाथ है? तो क्या लगता है आपको अब्दुल कलाम जी मदरसे से निकल के ही वैज्ञानिक बने थे? वो स्कूल नहीं पढ़े थे क्या? मदरसे से निकलने वाले आप बताइए कितने वैज्ञानिक निकले हैं, कितने डॉक्टर निकलते हैं? कौन सी डिग्री मिलती है आप बताइए ना? दीन की तालीम की ना। तो दीन की तालीम क्या है? हिंदू बच्चों से जो 2 बच्चे पैदा कर रहा है हिंदू, उनसे टैक्स लेके और दीन की तालीम के नाम पर मुल्ला मौलानाओं को सैलरी देना और मदरसों को अनुदान देना सिर्फ इसीलिए कि हिंदू काफिर है, यही अनुदान है? नहीं जी नहीं। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है। हम अपने भारत के साथ पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और मानते ही हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं और जो ये कहते हैं कि केवल उनके को मानो तो ठीक है और नहीं मानो काफिर हो और आपको मारना हमारे यहाँ जायज़ है, तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव हमेशा हम लोगों ने कार्य किया है। आप भारत का इतिहास उठाइए और भारत का इतिहास उठा के आप एक बात बताइए कि भारत ने इतिहासों में पहला युद्ध कब किया, पहली शुरुआत कब की? आज तक नहीं की। हमेशा युद्ध का जवाब दिया है हमने और आज भी दे रहे हैं। पहले युद्ध तलवारों से होते थे, अब युद्ध जुबानों से हो रहे हैं और कुछ मूर्ख जाहिल जिहादी मानसिकता के लोग हमारी बहन बच्चियों को लव जिहाद में फंसा के मार रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तो भाई हम उनके लिए भी फिर कट्टर बन रहे हैं, क्योंकि हमारा तो परम कर्तव्य है अपनी पीढ़ी को जागरूक करना, और अगर हमारी पीढ़ी जागरूक नहीं होगी तो जगाएंगे। लव जिहाद में क्या बच्चियों का दोष नहीं है? हैं? लव जिहाद में जो बच्चियां फंस रही हैं क्या उनका दोष नहीं है? बिल्कुल दोष है, लेकिन बहरूप चेहरा बदलना, नाम बदलना और नाम बदल के किसी को गुमराह करके उसको प्रेम जाल में फंसा कर शादी कर लेना, ये कौन सा है? ये किसकी गलती है बताइए ना? क्या इस देश के अंदर एक वो सैफ अली खान ने हिंदू बेटी से शादी नहीं की? क्या की है ना? है तो उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। क्या सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के शोएब अख्तर, क्या नाम था उसका, शोएब मलिक, उससे शादी की ना? भारत ने कहा था ना कि गलत कर रहे हो, तो हमने तो पहले ही बता दिया था भविष्य कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है आपका भूत, क्योंकि आप करते क्या हो। तो वो तो आज सानिया मिर्जा के साथ दिख रहा है ना। खैर हमारी बेटी है, कल को गलती कर गई है तो उस गलती का उसे बहुत बड़ा पश्चाताप है। अपनाएंगे? नहीं, हम कैसे अपनाएंगे? जब उनके माँ बाप अपनाएंगे तो माँ बाप की जिम्मेवारी है। भारतवासी क्या देखिए, जो भारत की पवित्र भूमि को पीठ दिखा के पाकिस्तान चली गई और भारत से सम्मान पाया और भारत से ही मान पाया और भारत को ना मान के पाकिस्तान चली गई, तो मुझे नहीं लगता उनकी आवश्यकता है। हम तो सीमा को अपना लिए हैं। हाँ, तो सीमा जैसे लोगों को अपना लिया जाएगा? नहीं, सीमा को अपनाना इसलिए पड़ रहा है कि हमारे यहाँ नारी का सम्मान है। तो सानिया मिर्जा भी तो नारी हैं। नहीं, नारी है ना, तो नारी वो क्यों पाकिस्तान पे भारी नहीं हो पाई? आप बताइए ना। उसको भी तो पता चलना चाहिए पाकिस्तान में नारी का क्या सम्मान है। वो उनको पता चल गया और उनको दिख भी रहा है कि एक सीमा पार से सीमा आई थी और भारत की संस्कृति नारी का सम्मान है, तो उसको सम्मान मिल रहा है। यानी पाकिस्तान से जो महिला आएगी उसको अपना लिया जाएगा और भारत से जो पाकिस्तान जाके आएगी उसको नहीं अपनाएंगे? नहीं जाएगा, आप गलत वे में जा रहे हैं। हम उनका सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं। भाई हमारे देश में आइए, हमारे एक छोटा भाई है सचिन, उससे उसने विवाह कर लिया है। बेशक 4 बच्चे थे, सीमा से पार होके सीमा आ गई है, तो मुझे लगता है कि जल्द भारत की सीमा समाप्त कर देनी चाहिए। वहाँ की सारी बेटियों को भारत में, हमारे यहाँ बहुत युवा हैं, उनसे आके मिलना चाहिए और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत की भूमि है और हम तो तैयार हैं। वहाँ की बेटियाँ आए, हम स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। अगर आपको मौका मिला तो? नहीं, हमारा मौका तो सीधा है, हम पाकिस्तान लेके आएंगे। हाँ, हमारा स्पष्ट है, बेटियां आए, हमारे बेटे स्वागत करेंगे और हम जैसे बेटे पाकिस्तान को लेके आएंगे। अब वो पूरी टेरिटरी हमारी है भाई,
आप किस दौरान में 1947 से पीछे का इतिहास उठा लो ना, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो? मैं कौन सी 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप 75 साल पहले का इतिहास उठा लो ना, वो हमारी तो टेरिटरी है। पाकिस्तान लेके आएंगे, फिर उसके बाद धीरे से अफ़गानिस्तान भी लेके आएंगे, कांधार तक हमारा है, काबुल तक हमारा है साहब, ये सब लेके आएंगे। वही संकल्प हम पुनः दोहराएंगे जिस संकल्प की बात हम करते हैं अखंड हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प हम अपने बच्चों को देके जाएंगे और वो कांधार तक वो संकल्प हम निभाएंगे, अपने बच्चों को देके जाएंगे, हमारे बच्चे लेके आएंगे। यही भारत है और यही भारत की संकल्प की ताकत है। आपने अयोध्या में देख लिया होगा, एक संकल्प हमने निभाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ना 1 इंच इधर जाएंगे ना 1 इंच उधर जाएंगे। और कुछ मूर्ख पूछा करते थे कि तारीख कब बताएंगे, तो हमने तारीख 22 जनवरी 2024 और उन मूर्खों को निमंत्रण भी भिजवाए। लेकिन कहते हैं ना, राम नाम से राक्षस भाग जाया करते हैं, तो जैसे ही तारीख 22 जनवरी का निमंत्रण भिजवाया तो ये सारे के सारे राक्षस फिर से भाग गए। ये तो राक्षस हैं, इन्हें भागना ही भागना है। आने वाला समय वैश्विक स्तर पर भारत अखंड हिंदू राष्ट्र, आप देखिए ना, जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के हितैषी हो रहे हैं, तो वही राक्षस है।